नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी सोनी लिव पर परफेक्ट फैमिली नाम का नया शो देखकर खत्म किया है। शो में टोटल 8 एपिसोड्स रखे गए हैं, 35 मिनट से लेकर के 50 मिनट के बीच एपिसोड्स की लेंथ, जिसमें 4 मिनट के यहाँ पर एंड क्रेडिट्स भी हैं। और यह शो 26 जून को सोनी लिव पर प्रीमियर हो गया है, लेकिन यह कोई नया शो नहीं है। इस शो को यूट्यूब पर नवंबर 2025 में पे मॉडल के तहत रिलीज किया गया था। उसके बाद इसको वहां पर अच्छा रिस्पांस मिला, तो अब ये सोनी लिव पर भी अवेलेबल हो गया है। और मैं इस शो की कहानी के बारे में यूं कहूंगा कि यह शो करकारिया फैमिली की अराउंड घूमता है। बाहर से देखने पर यह परिवार पूरी तरीके से सॉर्टेड और परफेक्ट नजर आता है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब घर के एक छोटे से बच्चे के एक इमोशनल ब्रेकडाउन के बाद पूरे परिवार को फैमिली थेरेपी के लिए जाना पड़ता है। थेरेपी सेशंस के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच सालों से दबी हुई अनकही बातें, आपसी मतभेद, पर्सनल ट्रॉमा और अजीबो गरीब सीक्रेट्स बाहर आने लगते हैं। इस शो में बहुत ही हल्के फुल्के और मजेदार अंदाज में मेंटल हेल्थ और बिखरते पारिवारिक रिश्तों को संजोने की कोशिश को दिखाया गया है। और ये चीज़ें इस शो में काफ़ी सही भी लगती हैं। यहाँ पर जो चीज़ें जैसे हो रही होती हैं, जो कुछ भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है, वो काफ़ी सही लगता है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर काफ़ी खटकी है, या मैं यूँ कहूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई है, वो ये है कि इस शो में 8 एपिसोड्स रखे गए हैं, जो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा थे। इस शो की समरी, इसके प्लॉट को सुनकर जो मैंने आप लोगों को बताया है, वो सुनकर आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये काफ़ी अच्छा शो होगा। लेकिन क्या हो जब पूरे शो में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फैमिली कलेश ही देखने को मिले, और उसके बाद थेरेपी सेशंस। उनको उस काउंसलर से मिलना होगा और मिलते रहना होगा, और उसके बाद बार बार हर बार यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ फैमिली कलेश ही देखने को मिले। पहले तो ये शो काफ़ी ज़्यादा लेंदी फील हुआ, और दूसरा ये कि यहाँ पर इस शो में सिर्फ फैमिली कलेश है, और पूरी फैमिली कभी एक साथ तो कभी बारी बारी उस काउंसलर से, या मैं यूं कहूँ कि थेरेपिस्ट से जाकर के मिलती रहती है, जिसको प्ले किया है इस शो में नेहा धूपिया ने। और ये थेरेपिस्ट वाला एंगल इस शो में सिर्फ इसलिए डाल दिया गया है कि इस फैमिली की जो थर्ड जनरेशन है, जो मुखिया है, जिसको प्ले किया है मनोज बाबा ने, और ब्रिलियंटली प्ले किया है। तो जो वो बच्ची है जिसका नाम है इस शो में दानी, तो वो बच्ची स्कूल में है, और उसके काउंसलर को लगता है कि उस बच्ची की फैमिली में चल रहे कलेशों के कारण ये बच्ची स्ट्रेस में रहती है। तो फैमिली को कंपलसरी थेरेपी के लिए थेरेपिस्ट के पास जाना होगा, जिससे वो काउंसलर उनको मेंटली हेल्दी फैमिली का सर्टिफिकेट दे दे, जिससे कि वो बच्ची उसी स्कूल में आगे भी पढ़ती रहे। अदरवाइज उस बच्ची को उस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो इस फैमिली को मजबूरी में उस काउंसलर के पास जाना पड़ता है, और मजबूरी में हमको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कम से कम मेरा तो मन नहीं कर रहा था कि मैं इस मजबूरी को और ज़्यादा कंटिन्यू करूं। शुरुआत में ये सारी चीज़ें काफ़ी वक्त तक तो सही लगती हैं, काफ़ी सही लगती हैं, लेकिन एक वक्त के बाद मुझे भी ऐसे लगने लगा था कि अब मैं इस शो को क्यों ही देख रहा हूँ, इसको छोड़ देने का मन कर रहा था, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया शो फील नहीं होता है एक वक्त के बाद, बल्कि ये कोई थेरेपी सेशन है ऐसा फील होता है, जिसमें मुझे भी मजबूरन पार्ट लेना पड़ रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा था। हालांकि यहाँ पर जो फैमिली कलेश है उसको यहाँ पर इस शो में उन्होंने काफ़ी सही तरीके से दिखाया है, एंड जो परफॉर्मेंसेस हैं वो सभी की ही कमाल की है। गुलशन देवैया हो या मनोज पावा हो, बेहतरीन तरीके से प्ले किया है, उनका काम ब्रिलियंट है। उसके अलावा जो और एक्टर्स भी हैं उनका भी काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। स्क्रीन प्ले जो है वो काफ़ी हद तक एंगेजिंग लगता है, बट एक वक्त के बाद, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इस शो को छोड़ देना चाहता था। 6ठे एपिसोड के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, मैं बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं इस शो को आगे कंटिन्यू करूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी इंडियन शो को बीच में छोड़ करके आधा अधूरा रिव्यू करूं। तो मैंने अपना 100% दिया है और इस शो को एंड तक देखने की पूरी कोशिश की, और उस कोशिश में मैं सफल भी रहा हूं। तो मैंने फाइनली इस शो को कंक्लूड कर दिया है, एंड कर दिया है। एंड मुझे नहीं पता कि इस शो का कोई सीजन 2 भी आएगा या नहीं आएगा, बट मैंने सीजन 1 जो है वो खत्म कर दिया है, मैंने निपटा दिया है। और सीजन 2 के लिए, अब इस शो को खत्म करने के बाद सीजन 2 के लिए मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड इस शो को आप लोग देखना चाहें तो ऑफकोर्स देख सकते हैं, लेकिन ब्रेक ले लेकर देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वन गो में कोई भी इस शो को कंप्लीट कर पाएगा। और सिर्फ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए यही रही, मेरे लिए ट्रॉमा और टॉर्चर जैसा यही रहा कि सिर्फ फैमिली कलेश, बार बार झगड़े होना, फसाद होना, एक झगड़े से निपटे तो दूसरा झगड़ा शुरू। जैसे कि गुलशन देवैया का जो किरदार है वो अपने पिता से भी उसका पंगा होता रहता है, एंड जब वो अपने पिता के पंगे से निकलता है तो बीबी का पंगा शुरू हो जाता है। वो चीज़ें आप लोग खुद ही देख लेना। आई विल गिव जस्ट 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं तो अपने टिप्स जरूर लेके बताना। एंड 7th एपिसोड में मास्टरबेशन को लेकर कुछ डिस्कशन चल रहा होता है, तो वो आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो आप लोग देख लेना कि उसको कहाँ पर किसके साथ बैठ करके कैसे सुनना है, या फैमिली के साथ देखना है या नहीं देखना, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बाकी ये आप लोग चाहें तो फैमिली के साथ इस शो को देख सकते हैं।
आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड। दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।